बाहर खड़े होके ये किसका इंतज़ार कर रहे थे और मैंने वापसी पे ऐसा क्या कर दिया कि ये सब मेरे पे इतना गुस्सा कर रहे थे। तो वो कुछ इस तरह कि मैं जैसे ही कैंपस पहुंचा, फुरकान भाई मुझे पार्किंग में ही मिल गए थे, तो मैं इन्हें लेके आ गया सीधा ऊपर की तरफ। मौसम काफ़ी खूबसूरत हो गया था। खैर हम लोग स्टेयर से होकर सीधा कैंपस के अंदर आ गए। मैं काफ़ी ज़्यादा लेट था तो मैं सीधा चला गया क्लास लेने। जैसे ही मैं क्लास में पहुँचा, हमारा प्रेजेंटेशन हुआ पहले, उसके बाद हमारा ग्रामर का लेक्चर हो रहा था, तो सब उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। फाइनली ये क्लास फिनिश करने के बाद जैसे ही मैं बाहर आया, फुरकान साहब अभी भी यहाँ पे टहल रहे थे। ये बंदे ने भाई आज तक क्लास नहीं ली। फाइनली मैं इसे लेके आ गया नीचे वेटिंग एरिया में। हम लोग यहाँ पे कासिम लोगों का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद जैसे ही वो लोग आए तो हम लोग चले गए स्टेयर से सीधा ऊपर की तरफ। यहाँ पे खड़े होकर ये लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इनका क्लास में जाने का तो कोई बिल्कुल इरादा नहीं था। ये जो भाई आप देख सकते हैं, इन दोनों का हम लोगों ने आज एडमिशन करवाना था। और फाइनली इन्होंने तो क्लास लेनी नहीं थी, तो मैं आ गया था सीधा क्लास में। आज हमारा वर्ड का लेक्चर हो रहा था। लेक्चर फिनिश करने के बाद जैसे ही मैं बाहर की तरफ आया तो ये लोग अभी भी यहाँ पे खड़े होकर किसी का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली 5-10 मिनट इंतज़ार करने के बाद वो भाई आ गए थे, तो हम लोग स्टेयर से होकर आ गए सीधा नीचे की तरफ। ये लोग एडमिशन करवाने चले गए और मैं वेटिंग एरिया में बैठ के वेट करने लगा। लेकिन जैसे ही मैं बाहर की तरफ आया, बट सब बाहर इंतज़ार कर रहे थे, कह रहे थे भाई बताओ कितना टाइम है, काफ़ी लेट हो रहा है। तो मैंने इन्हें आके पूछा तो इन्होंने कहा बस 5 मिनट में फ्री हो रहे हैं। फाइनली सब फ्री होके बाहर की तरफ आ गए। मैंने भी फुरकान को लिया और हम लोग चले गए अपनी टेस्ला निकालने के लिए। मैंने फुरकान को चाबी दी, फुरकान ने जल्दी से टेस्ला अनलॉक की और हम लोग आ गए सीधा बाहर की तरफ। इन लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग जाएंगे करीबी स्नोकर पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंद था, तो हम लोग निकल गए सीधा ख्वाजा सफ्दर रोड की तरफ। ये लोग काफ़ी तेज़ जा रहे थे, जिसकी वजह से आगे आगे हम लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे। मुझे आइडिया नहीं था और आगे ये लोग किस साइड पे गए हैं, लेकिन फुरकान को थोड़ा आइडिया था, तो उसने बाइक सीधा टर्न कर दी कचहरी रोड की तरफ। लेकिन जैसे ही हम लोग कचहरी रोड पे थोड़ा सा आ गया है तो ये हमें दूसरी डायरेक्शन में जाते नज़र आ रहे थे। थोड़ी देर इनका इंतज़ार किया तो ये कार्टून वापस आ गए, तो हम लोग निकल गए कचहरी की तरफ। फाइनली हम लोग पहुंच गए कचहरी चौक पे, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने कचहरी चौक से थोड़ा आगे की तरफ आए तो यहाँ पे काफ़ी हैवी ट्रैफिक था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। फाइनली ये पुलिस वाले भाई आए, ट्रैफिक पुलिस वाले आए, तो इन्होंने थोड़ा सा रोड क्लियर करवाया। जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे आए तो आप देख सकते हैं कि सेवरेज का काम चल रहा था, जिसकी वजह से सारा रोड ब्लॉक था। खैर फाइनली ट्रैफिक से निकलने के बाद इन लोगों ने बाइक स्टैंड कर ली ख्वाजा अनवर स्ट्रीट में। लेकिन जैसे ही हम लोग क्लब के बाहर पहुंचे तो आपको इनकी शक्लें देख के अंदाज़ा हो सकता है कि ये क्लब भी बंद था। खैर मैंने इन्हें कहा कि मुझे एक क्लब का आइडिया है, तो तुम लोग मुझे फॉलो करो। हम लोग बाहर से जाने लगे, लेकिन मैंने कहा कि मुझे शॉर्टकट का आइडिया है, तो हम लोग आ गए स्ट्रीट में। स्ट्रीट में 1.5 किलोमीटर का सफ़र करके रेलवे लाइन के साथ चलते चलते हम लोग फाइनली सीधा आके निकल गए ड्रामा वाला चौक में। कैमरा ऑन के भाई फ्लेक्स मार रहे थे। खैर यहाँ से हम लोग सीधा टर्न हो गए रेलवे रोड वाली साइड पे। सफ़र इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये बार बार मुझे पूछ रहे थे कि भाई कितना रह गया। मैंने इशारे से बताया कि बस हम लोग पहुँचने वाले हैं। खैर फाइनली जैसे ही हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे, इनका तो सुन के दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि मैं जिस क्लब में इन्हें लेके आया था वो 3-4 साल से बंद हो गया था। अब मैंने कहा भाई मुझे मास्टर से आइडिया नहीं था कि ये बंद हो गया, तो ये लोग काफ़ी मेरे पे चिल्ला रहे थे। यार ये लोग फाइनल कर रहे थे कि एक और क्लब है, वो भाई बता रहे थे कि उधर चलते हैं। तो मैंने इसे कहा कि भाई मुझे एक और क्लब का आइडिया है, वो ये साथ वाली स्ट्रीट में। लेकिन इसने कहा कि ना भाई अब तुम्हारी सुन के बिल्कुल नहीं जाना। तो यहाँ से इन्होंने की बाइक टर्न और हम लोग निकल गए दूसरे क्लब की तरफ। खैर आज की ब्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मज़ीद इंप्रूवमेंट के व्यू पॉइंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।